एपिसोड स्टार्ट होता है, हम ली स्वान को देखते हैं जो कि स्वांग से मिलने के लिए उसके घर पे आता है। तो स्वांग वॉशरूम में होती है। तो सियान जब फोटो एल्बम देखता है तो वो उसे ओपन करके देखने लगता है, जहाँ वो गुरिंजी के फोटो एल्बम में उसी ड्राइवर को देखता है जिसकी फोटो उसे किसी ने सेंड की थी। और तभी वहाँ पर स्वांग आती है जो कि उसे इस तरह से देखकर बताती है कि ये गुरिंजी की मॉम ने दिया है उसके नए ट्रीटमेंट के लिए। तो अब सियान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि गुरिंजी के साथ ये सब कुछ उसके ग्रैंडपा की वजह से है। इस फोटो में देखो, सभी कैमरे की तरफ देख रहे हैं लेकिन गुरिंजी अपने ग्रैंडपा की तरफ देख रहा है। तो स्वांग उससे कहती है कि क्या मुझे उसके ग्रैंडपा से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो ली सियान उसे ऐसा करने से मना करता है और वो फोटोज एल्बम को देखने लगती है। वही हम जियांग वेंची को देखते हैं जिसे कि कोई कॉल करके कहता है कि वो ड्राइवर जिसने की कार एक्सीडेंट किया था वो किसी और का नहीं बल्कि गुरिंजी के ग्रैंडपा का ड्राइवर था। जो सुनकर जियांग ओके कहकर कॉल कट कर देता है। वही हम जुंजी को देखते हैं जो कि एक शॉप पर जाकर एक पेंडेंट बाय करने की कोशिश करता है लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते। तो घर आकर वो अपने क्लासमेट को फोन करता है और उसे कुछ जॉब रिकमेंड करने के लिए कहता है, लेकिन उसका क्लासमेट उसे पैसे देने की बात करता है। तो जुंजी उसे कहता है कि उसके पास तो खुद ही पर्याप्त पैसे नहीं है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। और तभी वहाँ पर ली सियान आता है जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो जुंजी उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताता। और तभी ली सियान की नजर जुंजी के द्वारा बनाए गए कॉफी मेकर पर जाती है। तो वो इसे बाई करने के लिए कहता है और इसका रेट पूछता है। तो जुंजी उसे 700 युआन बताता है, जो सुनकर सियान उसे कहता है कि उसे अपने इन्वेंशन की कीमत बिजनेस माइंड से लगाना चाहिए। और फाइनली वो 1400 युआन उसे ट्रांसफर करता है, जो देखकर जुंजी काफी ज्यादा खुश होता है और वो खुशी खुशी उसे हक कर लेता है। अब वो पेंडेंट को बाई करने के बाद उस कैफे में जाता है जहाँ पर जुयान काम कर रही होती है। तो जुंजी उसे हॉटपॉट खाने के लिए चलने को कहता है, लेकिन जुयान उसे कहती है कि उसे अभी कुछ काम है। और तभी जुयान का बॉस उसे फोन करके उसे और भी ज्यादा काम दे देता है, जो कि जुंजी को पसंद नहीं आता। इसीलिए वो जुयान के फोन से उसके बॉस को मैसेज करने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को ज्यादा काम मत दो क्योंकि आज उसका बर्थडे है तो उसे सेलिब्रेट भी करना चाहिए। जो देखकर जुयान उसे फोन लेने जाती है लेकिन वो फोन नीचे गिर जाता है। जो देखकर जुयान उसे गुस्से में कहती है कि तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। अगर मेरे बॉस गुस्सा हो गए तो वो मुझे फायर कर देंगे और प्लीज ऐसे बच्चे जैसा बिहेव करना बंद करो। अब ये सब सुनकर जुंजी काफी अपसेट होता है, जबकि जुयान जब अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि जुंजी ने कोई मैसेज भेजा ही नहीं। वहीं जुंजी उसे कहता है कि क्या तुम्हारी नजर में मैं अभी भी एक इमेच्योर बच्चा हूँ। सीन गुरिंजी और डोंगसन पर शिफ्ट होता है जो कि साथ में बैठकर ड्रामा देख रहे होते हैं, जहाँ ड्रामा में बॉय गर्ल को स्नो में प्रपोज करता है। तो गुरिंजी और डोंगसन इस पर डिस्कस करने लगते हैं कि ड्रामा में लड़कियां भले ही इसे पसंद करें लेकिन वो रियल लाइफ में पसंद नहीं करेंगी। वहीं जब डोंगसन गुरिंजी को अचानक से गू बेबी बुलाता है तो गुरिंजी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और इसकी वजह पूछता है। तो डोंगसन उसे बताता है कि ऐसे बोलने पर लड़कियां पसंद करती हैं। इसीलिए जब सॉन्ग जाओ गुरिंजी को फोन करती है तो थोड़ी देर बात करने के बाद गुरिंजी उसे इसी नाम से बुलाने के लिए कहता है। तो ये सुनकर डोंगसन के साथ साथ स्वांग भी काफी ज्यादा शॉक होती है। और तभी जुंजी वहाँ पर गुस्से में आता है तो स्वांग फोन रख देती है। वहीं अपने रूम में जाकर जुंजी उस पेंडेंट को निकालता है और आज जुयान ने उसे जो भी कहा वो सोचने लगता है। इसीलिए गुस्से में वो उस पेंडेंट को बाहर फेंक देता है, लेकिन फिर वो इसके लिए रिग्रेट करता है और उस पेंडेंट को ढूंढने के लिए चला जाता है। सीन जुयान पर शिफ्ट होता है जो कि लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है। तभी उसे जुंजी का मेल मिलता है जिसमें कि एक वीडियो होता है जहाँ जुंजी उसे बर्थडे विश करता है और उसे कहता है कि मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है जो कि मैं तुम्हें फेस टू फेस नहीं कह सकता, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। जब मैं बच्चा था तब से लेकर अब तक हमने बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे सबसे अलग है क्योंकि आज मैं तुम्हारा बर्थडे एज ए बॉयफ्रेंड सेलिब्रेट करूंगा। मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूंगा। अब ये सब देखकर जुयान काफी इमोशनल हो जाती है, इसीलिए वो जुंजी को कॉल करती है लेकिन जुंजी कॉल पिकअप नहीं कर पाता। वही हम जुंजी को देखते हैं जो कि उस पेंडेंट को ढूंढकर वापस लेकर आता है। सीन गुरिंजी पर शिफ्ट होता है जिसके केबिन में स्वांग आती है तो वो वहाँ पर सारी चीजें मेसी देखती है, इसीलिए वो उसे क्लियर करने लगती है, जबकि गुरिंजी पीछे से देखने लगता है कि कौन सी आउटफिट स्वांग पर बहुत अच्छी लगेगी। जो देखकर स्वांग भी काफी ज्यादा शॉक होती है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि कोई प्रॉब्लम है। तो गुरिंजी उसे कहता है कि मैं अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। वही हम डोंगसन को देखते हैं जो कि वांग से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि उसे जहाँ भी जाना है वो उसे ड्रॉप कर सकता है। इसीलिए वांग उसे एक शॉप पर लेकर जाती है और उसे कहती है कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है जिसे कि मैं लाइक करती हूँ और मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है। इसीलिए ये दोनों किसी शॉप में जाते हैं जहाँ पर वांग आउटफिट चूज करती है और उसे डोंगसन पर ट्राई करने के बाद वो उसे दे देती है। इस पर डोंगसन उससे पूछता है कि क्या ये उसके लिए नहीं है जिसे कि वो लाइक करती है। तो वांग उसे हाँ बोलती है।
जो सुनकर डोंगसेन स्माइल करता है। अब गोरिंजी के केबिन में हम इन सभी को मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर गोरिंजी सभी से कहता है कि मैं स्वांग को प्रपोज करने जा रहा हूँ, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी। वहीं जुंजी और जुयान तो उससे सवाल करने लगते हैं कि घर के सारे काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, डिशेस कौन साफ करेगा और कपड़े कौन धोएगा। तो ये सब सुनकर डोंगसेन उन्हें क्लैरिफाई करता है कि ये सब कुछ मिस्टर गोरिंजी खुद ही कर लेंगे। अब स्वांग को कैसे प्रपोज किया जाए ये सभी उसके लिए प्लान करने लगते हैं और इसके बारे में विचार करते हैं। वहीं जब डोंगसेन देखता है कि जुंजी और जुयान एक दूसरे की बात पर एग्री नहीं हो रहे हैं, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। तो दोनों इसके लिए मना करते हैं। सीन स्वांग पर शिफ्ट होता है, जिसके पास जुयान एक ड्रेस लेकर आती है और वो उसे ट्राई करने के लिए कहती है। पहले तो स्वांग इसके लिए मना करती है, लेकिन फिर उसे ट्राई करती है। जबकि हम गोरिंजी को देखते हैं, जो कि स्वांग को प्रपोज करने के लिए एक प्लेस सजेस्ट करता है और वहाँ उन्हें इन्वायरमेंट क्लियर करने के लिए कहता है। जबकि जियांग वेंची भी उसे ऐसे देख रहा होता है, तो उनके जाने के बाद वो मैनेजर के पास आता है और उनसे पूछता है कि गोरिंजी यहाँ पर क्यों आया था। तो मैनेजर उसे बता देती हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहते हैं। वही हम सियान को देखते हैं, जो कि इस ड्राइवर के बेटे से मिलता है, जहाँ उस ड्राइवर के बेटे को लगता है कि सियान को किसी और ने नहीं बल्कि गोरिंजी के ग्रैंडपा ने भेजा है। इसीलिए वो सियान को सारी सच्चाई बता देता है कि 1 साल पहले गोरिंजी के ग्रैंडपा ने एक एक्सीडेंट किया, जिसका ब्लेम उसके फादर लेकर वो जेल में चले गए। तो ये सुनकर ली सियान काफी ज्यादा शॉक होता है। इसीलिए वो स्वांग से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, जहाँ पर वो जुंजी को कुछ काम करते हुए देखता है। और जब वो मैरिज प्रपोजल का एक कार्ड देखता है तो उससे इस बारे में पूछता है, लेकिन जुंजी उसे क्लियर जवाब नहीं देता। और तभी स्वांग वहाँ पर आती है, तो जुंजी अपने रूम में चला जाता है। जब ली सियान स्वांग से गोरिंजी के कंडीशन के बारे में पूछता है, तो स्वांग उसे बताती है कि वो अब ठीक है। वहीं जब स्वांग ली सियान को काफी परेशान देखती है, तो उससे पूछती है, तो ली सियान गोरिंजी के ग्रैंडपा के बारे में पूछता है। इस पर स्वांग उसे बताती है कि ये मेरी और गोरिंजी के बारे में है और इसमें तीसरे इंसान की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोरिंजी गोरिंजी है और उसके ग्रैंडपा उसके ग्रैंडपा। तो मुझे लगता है कि मैं इससे डील कर सकती हूँ। अगली सुबह जुयान स्वांग को कॉल करके उसे किसी इवेंट पर इनवाइट करती है और उसे वही ड्रेस पहनने के लिए कहती है जो कि उसने उसे गिफ्ट दिया था। वही हम इवेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वोंग आती है, तो वो डोंगसेन से पूछती है कि वो भला गोरिंजी की हेल्प क्यों करे और वो कौन होता है उससे हेल्प मांगने वाला। तो डोंगसेन कुछ इस तरह से अपने लव को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर वोंग खुश होती है और गोरिंजी की हेल्प करने के लिए भी मान जाती है। जबकि जुंजी भी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके जुयान को पेंडेंट पहनाता है, जो कि उसने उसके लिए खरीदा था, जो देखकर जुयान काफी ज्यादा स्माइल करती है। और फाइनली जुयान स्वांग को लेकर उस इवेंट में आती है और वो ड्रिंक लेने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक छोटी सी बच्ची स्वांग को एक फ्लावर देती है, जबकि वोंग आकर उसे क्राउन पहनाती है। और इसी तरह से जुंजी और जुयान भी उसे एक ब्राइड के रूप में कंप्लीट कर देते हैं। अब पहले तो स्वांग को समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में वो तब समझ जाती है जब सभी एक साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। और डांस के खत्म होने के बाद गोरिंजी भी वहाँ पर आता है, जिसे देखकर स्वांग स्माइल करती है। तो गोरिंजी उसके पास आकर अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है और उसे वेडिंग के लिए पूछता है। इस पर स्वांग उसे कहती है कि वो शायद उसके लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन गोरिंजी उसे कहता है कि उसके आने के बाद उसकी लाइफ काफी चेंज हुई है और एक वही है जो कि उसे फुल हैप्पीनेस दे सकती है। इसके बाद वो फिर से उसे शादी के लिए पूछता है, जो देखकर स्वांग काफी इमोशनल हो जाती है और उसे हाँ बोलती है। अब गोरिंजी उसे रिंग पहनाने वाला होता ही है कि तभी उस ड्राइवर के बेटे के साथ जियांग वेंची वहाँ पर आ जाता है और वो स्वांग से कहता है कि क्या वो उस इंसान से शादी करेगी जिसके फैमिली मेंबर की वजह से उसने अपनी मॉम को खो दिया। जो सुनकर स्वांग के साथ साथ सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं, जबकि उस ड्राइवर का बेटा उसे कहता है कि जिस इंसान ने उसकी मॉम का एक्सीडेंट किया था वो कोई और नहीं बल्कि गोरिंजी के ग्रैंडपा थे। तो ये सुनकर स्वांग गोरिंजी से इस बारे में पूछती है, तो गोरिंजी से कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। जबकि वो ड्राइवर का बेटा उसे कहता है कि इसके ग्रैंडपा ने जो एक्सीडेंट किया उसका इल्जाम मेरे डैड लेकर वो जेल में चले गए। तो गोरिंजी उसे गुस्से में पूछता है कि उसके पास क्या एविडेंस है। तो वो उसे उसका फैमिली फोटो दिखाता है, जिसमें कि वो ड्राइवर भी होता है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं और इस बारे में बातें करने लगते हैं। इसीलिए स्वांग भी हार्ट ब्रोकन होकर उससे कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मुझसे हमेशा झूठ बोला। अब गोरिंजी तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, लेकिन स्वांग अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है और वो बाहर ली सियान को देखती है तो उसे अपने साथ यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहती है। जबकि जुंजी गोरिंजी पर गुस्सा करने लगता है तो जुयान उसे रोकती है। वही जुंजी उसे कहता है कि वो उसकी बहन और उसकी फैमिली से दूर रहे। तो जुयान उसे समझाती है कि इस वक्त उसे अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और वो गोरिंजी से कहती है कि अगर उसे कुछ नहीं पता है तो उसे घर जाकर अपने ग्रैंडपा से इस बारे में पूछना चाहिए। अब हम स्वांग को उसके घर पे देखते हैं,
जो कि अपनी मॉम की फोटो लेकर उनसे माफी मांगती है कि वो उस फैमिली का हिस्सा बनने जा रही थी जिसकी वजह से आज उसकी मॉम उसके साथ नहीं है। तो ये सुनकर ली सियान उसे समझाता है कि उसे इतना जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि गू रिंजी को इसके बारे में पता ना हो। तो सुआंग ली सियान को बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि वो कुछ देर अकेले में रहना चाहती है। इसीलिए ली सियान भी वहाँ से चला जाता है। अब अकेले में आज जो कुछ भी हुआ, सुआंग उसके बारे में सोचती है और रोने लगती है। सीन गू रिंजी पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने ग्रैंडपा के पास जाकर उनसे इस बारे में कन्फ्रंट करता है। तो उसके ग्रैंडपा उसे इस बारे में कुछ भी क्लियरली बताने से मना करके वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आती है, जो कि गू रिंजी के ग्रैंडपा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने साथ ले जाती है। सीन फिर से सुआंग जाओ पर शिफ्ट होता है, जो कि फाइनली अपने रूम से बाहर निकलती है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि उन्हें पता चला कि आज जो कुछ भी हुआ ये उन्हीं की गलती है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इस पर सुआंग उन्हें हक करके कहती है कि ये आपकी गलती नहीं है। वही जुंजी सुआंग को कहता है कि मैंने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तो इस पर सुआंग भी एग्री करते हुए कहती है कि हाँ, तुमने सही किया, क्योंकि हमारी मॉम को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। अब टाइम स्किप होता है और जब सुआंग जाओ देखती है कि कोई डोरबेल बजा रहा है तो दरवाजा ओपन करने के लिए जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह गू रिंजी है तो वो डोर ओपन नहीं करती। वही गू रिंजी उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैं और मेरी फैमिली हजारों बार तुमसे माफी मांग ले, लेकिन तुम्हारा जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। वही सुआंग उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन गू रिंजी उसे समझाता है कि मैं अपने ग्रैंडपा के जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वो है और मैं। इस पर सुआंग उसे कहती है कि लेकिन तुम उनके ग्रैंडसन हो और मैं मेरी मॉम की बेटी, तो फिर मैं किस तरह से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मुझे मेरी मॉम के लिए बुरा लगता है। अब ये सब सुनने के बाद गू रिंजी वहीं पर बैठकर रोने लगता है और वो उससे कई बार माफी मांगता है, जबकि सुआंग भी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब जब गू रिंजी अपने घर पे होता है तो भी वो सुआंग के बारे में ही सोच रहा होता है और वो काफी ज्यादा उदास होता है। वही हम जुंजी को देखते हैं, जो कि रिसेंटली जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से काफी परेशान होता है, इसीलिए वो अपने जॉब पर भी ध्यान नहीं दे पाता। तो ली सियान उसके पास आता है और उसे समझाता है कि इस वक्त उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वक्त उसे खुद मजबूत बनकर अपनी फैमिली को संभालना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को इजीली हैंडल कर रहे हैं। तो उसे अपनी फैमिली को संभालने के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसीलिए जुंजी भी उसकी बात समझ जाता है। वही हम गू रिंजी को ऑफिस में देखते हैं, जो कि सुआंग को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है और उसके बारे में ही सोच रहा होता है। वही हुयू कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है, तो हुयू उससे पूछता है कि कॉल पर कौन था। तो हुयू उसे बताता है कि सुआंग जाओ थी, उसने मुझे कहीं और जॉब ढूंढने के लिए कहा है। जबकि गू रिंजी भी उनकी बातें सुन लेता है। तो वुयू और हुयू उसे हेलो करते हैं, लेकिन गू रिंजी उन्हें इग्नोर करके चला जाता है, जो कि उन दोनों को काफी वियर्ड लगता है। जबकि गू रिंजी अपने केबिन को सैनिटाइज करने लगता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि उसका माइसोफोबिया काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। वही डोंगसन उसके पास आता है तो वो उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन गू रिंजी का माइसोफोबिया इतना ज्यादा होता है कि वो डोंगसन को सही से देख भी नहीं पाता, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। सीन फिर से सुआंग पर शिफ्ट होता है, जिसके पास रात में जुंजी खाना लेकर आता है और दोनों बैठकर खाने लगते हैं, जहाँ पर जुंजी उसे समझाता है कि उसे सब कुछ खुद पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब एक बच्चा नहीं है, वो चीजों को संभाल सकता है और वो दोनों मिलकर अपनी मॉम को न्याय जरूर दिलाएंगे। तो ये सब सुनकर सुआंग रोने लगती है, इसीलिए जुंजी उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है। वही डोंगसन जब सुआंग के घर पे आता है तो सुआंग के डैड उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, इसीलिए वो अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जबकि रास्ते में उसके कुछ फ्रेंड मिलते हैं, जो कि उसे गू रिंजी का जॉब छोड़कर जियांग वेंची का ड्राइवर बनने के लिए कहते हैं, लेकिन डोंगसन इन सारी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो उसके फ्रेंड उसे वांग के बारे में कुछ कहने लगते हैं, जो सुनकर डोंगसन को काफी गुस्सा आता है। तो वो उन्हें वार्न करते हुए कहता है कि वो उसे जितना मारना चाहते हैं वो मार सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने गू रिंजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। इस पर उसके सारे फ्रेंड्स उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर ली सियान आता है, जिसे देखकर ये सभी भाग जाते हैं। तो ली सियान डोंगसन से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन डोंगसन इसके लिए मना करता है और वो उसे थैंक यू बोलकर जाने लगता है। तो सियान उसे गू रिंजी के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि मैं उसका साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट हूँ, इसीलिए मुझे उसकी सिचुएशन की फिक्र है, क्योंकि वो अपनी कंडीशन को बेटर दिखा रहा था सिर्फ सुआंग जाओ के लिए, इसीलिए मुझे अब उसकी फिक्र हो रही है। तो डोंगसन ली सियान को खुद ही गू रिंजी को मिलने के लिए कहता है, इसीलिए नेक्स्ट मॉर्निंग सियान उससे मिलने के लिए जाता है। तो गू रिंजी से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर सियान उसे कहता है कि आज मैं सुआंग जाओ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट हूँ और तुम्हें मेरी जरूरत है। तो गू रिंजी से कहता है कि मुझे इस वक्त किसी की भी जरूरत नहीं है,
इस पर सियान उससे पूछता है कि क्या स्वांग जाओगे भी नहीं? तुम अपने ग्रैंडपा की वजह से खुद को ऐसे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? लेकिन गु रेंजी इसका कोई जवाब नहीं देता है। तो सियान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा साइकोलॉजिस्ट होने के नाते तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए ट्रेनिंग को ध्यान में रखना होगा और उसे फॉलो करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम डोंगसिन को देखते हैं जो कि अपनी इंजरी पर ऑइंटमेंट लगा रहा होता है और तभी वहाँ पर वोंग आती है। तो डोंगसिन कपड़े पहनकर डोर ओपन करता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर वोंग उसे कहती है कि क्या वो बिना किसी जरूरत के यहाँ पे नहीं आ सकती। अब डोंगसिन तो अपनी इंजरी को छुपाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वोंग उसकी इंजरी देख लेती है, जिसके बाद वो उसकी इंजरी को फर्स्ट एड देने लगती है। लेकिन इस बीच वो उसके इतना ज्यादा क्लोज आ जाती है कि डोंगसिन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। वहीं हम सुआंग जाओ को देखते हैं जो कि उस मैरी कोरान के पास होती है जहाँ वो और गु रेंजी पहले आ चुके हैं, और तभी गु रेंजी भी वहाँ पर आता है। तो अपना फेस टर्न करके सुआंग उससे पूछती है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्योंकि अब वो फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे और ना ही एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो गु रेंजी उसके पास आकर पहले उसे हक करता है और उसे कहता है कि उसे ये सब कुछ पता है, लेकिन वो बस उसे देखना चाहता था। लेकिन सुआंग उसे दूर कर देती है और कहती है कि हमारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो कि हमें क्लियर करना है, तो अब ये हमारी लास्ट मीटिंग है। लेकिन गु रेंजी इमोशनल होकर उसे कहता है कि सुआंग जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। इस पर सुआंग उसे कहती है कि अगर हमने दोबारा एक दूसरे को देखा तो ये और भी ज्यादा पेनफुल होगा। अब ये सब सुनकर गु रेंजी से कहता है कि तुम्हें ये जॉब बहुत ही ज्यादा पसंद है और ये तुम्हारा ड्रीम है। अगर हम दोनों में से कोई एक खुश रह सकता है तो मैं चाहूंगा कि वो इंसान तुम हो। तो सुआंग उसे थैंक यू बोलती है उन सारी चीजों के लिए जो भी उसने आज तक उसके लिए किया। इस पर गु रेंजी उसके पास आता है और उसे रोने के लिए मना करने के बाद उसे लास्ट टाइम हक करता है। अगले दिन गु रेंजी को हम उसके केबिन में देखते हैं जहाँ पर वो अपना डेस्क क्लियर कर रहा होता है, और क्लियर करने के बाद सभी को अपना काम समझाता है तो सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इस पर गु रेंजी उन्हें कहता है कि इस कंपनी का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा इसमें होना नहीं। ये कहकर अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जबकि हम सुआंग को देखते हैं जो कि अपनी डेली रूटीन लाइफ में बिजी हो जाती है, और वो उस दिन गु रेंजी से बात करने के बाद किलिंग जिसान वापस आने का फैसला कर लेती है, जहाँ वो अपने काम को बहुत अच्छे से संभालती है। वही हम गु रेंजी को उसके घर पे देखते हैं जिसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जाती है। तो उसकी मॉम ली सियान से इस बारे में बात करती है। इस पर ली सियान उन्हें बताता है कि ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो गु रेंजी की मॉम कहती है कि इसका मतलब ये है कि हमें मेडिसिन बंद कर देनी चाहिए। इस पर ली सियान उन्हें समझाता है कि हमें धीरे धीरे मेडिसिन को रिड्यूस करना चाहिए, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट और भी ज्यादा बुरा हो सकता है। वही हम गु रेंजी को देखते हैं जो कि अपने फोन में सुआंग की रिकॉर्ड की वॉइस सुनता है और उसके बारे में सोचने लगता है। सीन कंपनी में शिफ्ट होता है जहाँ पर डोंगसिन के फोन पर जब एक मैसेज आता है तो वो उसमें गु रेंजी के मेडिसिन लेने का रूटीन चेक करता है, जिसे चेक करने के बाद वो ली सियान को फोन करके कहता है कि क्या गु रेंजी को बहुत सारे मेडिसिन लेने पड़ते हैं। इस पर ली सियान उसे समझाता है कि अगर वो मेडिसिन लेने में देरी करेगा तो इसका इफेक्ट बुरा हो सकता है। जिसके बाद डोंगसिन वोयू के पास आता है और उसे कहता है कि मिस्टर गु रेंजी की हालत तो और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। और जब वोयू इस बारे में पूछता है तो डोंगसिन उसे बताता है कि वो दिन में सिर्फ 3 घंटे सोते हैं और घर पे भी ग्लोव्स पहन के रहते हैं। उनकी हालत तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। वहीं वोयू ये सब कुछ नोट कर रहा होता है, जिसका रिपोर्ट रेडी करने के बाद वो उसे सुआंग जाओ को देता है। तो सुआंग जाओ उस रिपोर्ट को ऑब्जर्व करने लगती है। अब सुआंग को सब कुछ बताने के बाद वोयू वहाँ से चला जाता है, जबकि सुआंग सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम डोंगसिन को वोंग के साथ उसकी ग्रैंडमा के साथ देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसकी ग्रैंडमा से कुछ बातें करते हैं और उन्हें अपना ख्याल रखने का बोलकर डोंगसिन से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो बाहर आओ। इसीलिए डोंगसिन उसके साथ बाहर जाता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये नर्सिंग होम सेल होने जा रहा है और इसी बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो डोंगसिन पहले तो काफी ज्यादा सैड होता है, फिर उनसे पूछता है कि इसकी डेडलाइन क्या है। इस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि इस महीने के अंत तक। अब डॉक्टर उसे एक फाइल देते हुए कहते हैं कि मैंने कुछ नर्सिंग होम को सिलेक्ट किया है, तो तुम इसमें से एक में उन्हें रिफर कर सकते हो। अब हम सुआंग को देखते हैं जो कि गु रेंजी के घर पे अपना बैग लेकर आती है, जहाँ डोंगसिन उसे मैसेज करके बताता है कि गु रेंजी घर पे नहीं है और वो दोपहर के बाद में ही आएंगे। और तभी उसे याद आता है कि गु रेंजी ने अपने घर का पासवर्ड उसके डेट ऑफ बर्थ को रखा था, इसीलिए वो उसमें अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक करती है तो डोर ओपन हो जाता है। तो वो सब कुछ क्लियर करने के बाद उसे रीसेट करने लगती है, और जब वो वॉशरूम में होती है तभी वहाँ पर गु रेंजी आता है जो कि अपने हाथों को स्ट्रेच करके काफी क्लीन करने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए सुआंग उसे मना करती है और उसकी इंजरी पर बैंडेज लगाती है और उसे रुकने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो गु रेंजी वहाँ पर नहीं होता, जिससे हमें समझ में आता है कि वो बस इसे इमेजिन कर रही थी। अब सुआंग बेडरूम में भी गु रेंजी को इमेजिन करती है
और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है। इसीलिए वो सब कुछ क्लियर करने के बाद उसे रीसेट करती है और वहाँ से चली जाती है। वही हम गुरिंजी के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि उसकी मॉम से गुरिंजी के बारे में पूछते हैं। तो उसकी मॉम उसके ग्रैंडपा को बताती हैं कि मेडिसिन लेने की वजह से उसे बहुत सीरियस साइड इफेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी मॉम उसके ग्रैंडपा से कहती हैं कि उन्हें इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करनी चाहिए, हो सकता है कि इससे गुरिंजी की बीमारी ठीक हो जाए। तो उसके ग्रैंडपा उस पर मना करते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने ये बात कही तो फिर उनकी कंपनी का क्या होगा। अगर मीडिया को ये बात पता चली तो राइवल्स कंपनी इसका फायदा उठाएगी, इसीलिए उसके लिए बेहतर यही है कि वो मेडिसिन ले। ये कहकर वो चले जाते हैं, जो सुनकर गुरिंजी की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं गुरिंजी जब अपने घर पर वापस आता है तो वो सारी चीजों को क्लीन और रीसेट देखता है, और जब उसकी नजर स्ट्रॉबेरी मिल्क पर जाती है तो वो स्माइल करते हुए कहता है कि इसका मतलब ये है कि सुआंग जो यहाँ पर आई थी। सीन जुंजी पर शिफ्ट होता है, जो कि मूवी देखने के लिए गया होता है और जुयान का वेट करते करते बाहर ही सो गया होता है। वहीं जुयान जब उसे ऐसे देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है, और जब जुंजी उठता है तो जुयान उसे माफी मांगकर उसे गुस्सा ना करने के लिए कहती है। तो जुंजी स्माइल करते हुए उसे हक कर लेता है। सीन फिर से गुरिंजी पर शिफ्ट होता है, जो कि उसी टेडी बियर के साथ सो रहा होता है, जहाँ उसे उस टेडी में सुआंग की आवाज आती है, जो कि उसे कह रही होती है कि तुम्हारी जो सिचुएशन है वो शायद मेरी वजह से है, इसीलिए तुम्हें कम से कम मेरे लिए एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। तो ये सुनकर गुरिंजी स्माइल करता है और वो उस टेडी के साथ ही सो जाता है। अगले दिन सुआंग ऑफिस में डोंगसन से पूछती है कि अब गुरिंजी कैसा है। तो डोंगसन उसे बताता है कि मिस्टर गुरिंजी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर वो उसे ये भी बताता है कि वो सच में तुम्हारे लिए कंसर्न है। तभी वो वुयू और हुयू को बात करते हुए देखती है, तो उनसे पूछती है कि क्या बात है। तो हुयू उसे बताता है कि पुराने वाले मिस्टर गु वापस आ गए हैं। कंपनी में आते ही उन्होंने सभी डिपार्टमेंट को मीटिंग के लिए बुला लिया और उन्हें कहा कि अगर हमने टारगेट को पूरा नहीं किया तो वो हमें डिसमिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो ये सुआंग को ये भी कहता है कि उसका मैनुअल डिपार्टमेंट बाकी के डिपार्टमेंट से तीसरे नंबर पर है, तो उसे उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो मिस्टर गुरिंजी ने कहा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर देंगे। ये सुनकर सुआंग सोच में पड़ जाती है, और तभी वो डोंगसन को परेशान देखती है तो उससे इसकी वजह पूछती है। तो डोंगसन उसे बताता है कि नर्सिंग होम बंद होने वाला है, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है और न ही ज्यादा फैसिलिटीज है। तो सुआंग उसे कहती है कि अगर उसे कोई भी जरूरत हो तो वो उसकी हेल्प कर सकती है। इस पर वो उसे कहता है कि तुम्हारे मैनुअल डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम और नर्सिंग होम की प्रॉब्लम, दोनों की प्रॉब्लम एक दूसरे से सॉल्व हो सकती है। अब ये सुनकर सुआंग को एक आइडिया आता है, इसीलिए ये सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उस नर्सिंग होम में सर्वे करने के लिए जाते हैं, जहाँ बाकी तीनों को तो कुछ भी पता नहीं चल पाता। लेकिन ये देखते हैं कि वुयू सभी से अच्छे से बात कर रहा होता है और बाकी सभी उसके सवालों का सही जवाब दे रहे होते हैं। इसीलिए बाद में सभी वुयू से पूछते हैं कि वो किसी से भी इतना इजीली बात कैसे कर लेता है। तो वुयू उन्हें जवाब देता है कि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा हूँ, उन्हें बस हमारी थोड़ी सी अटेंशन और केयर की जरूरत होती है। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो चीजों को भूलने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो याद रखते हैं कि उनके बच्चे को क्या पसंद है, और वो अपने बच्चों को खुश देखकर हमेशा खुश हो जाते हैं। तो ये सुनकर सुआंग को एक आइडिया आता है और वो सभी से कहती है कि अगर नर्सिंग होम में यंग पीपल भी रहे तो ये कितना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इल्डर्स लोग को भी एक फैमिली जैसा माहौल मिलेगा। तो इस पर हुयू उसे कहता है कि लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा। तो सुआंग उसे सजेस्ट करती है कि इस वक्त यंग जनरेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें घर का बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ता है, तो हम यहाँ पर उन्हें फ्री में रूम प्रोवाइड करेंगे, जिससे दोनों ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब सुआंग का ये आइडिया सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। वहीं रात को डोंगसन गुरिंजी के पास जाता है और उसे बताता है कि सुआंग ने अपना नया प्लान डायरेक्टर को सबमिट किया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसे डिनाई कर दिया। तो गुरिंजी उसके प्लान के बारे में पूछता है तो डोंगसन उसे बताने लगता है। तो उसके प्लान के बारे में सुनने के बाद गुरिंजी उसे आइडिया देता है। वही हम सुआंग को उसकी कंपनी में देखते हैं, जो कि इसी बात को सोचकर काफी परेशान होती है, और वो सोचती है कि अगर गुरिंजी यहाँ पर होता तो वो इस बात को कैसे हैंडल करता। इसीलिए वो गुरिंजी को इमेजिन करती है, जो कि उसे सर्वे के बारे में पूछता है। इस पर सुआंग उसे बताती है कि जब उसने सर्वे किया तो उसे पता चला कि नर्सिंग होम एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी लोगों को सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं और लोगों का अच्छा ध्यान रखा जाता है। तो गुरिंजी से पूछता है कि जब वो अपने घर पे जाती है तो क्या देखती है। इस पर सुआंग उसे बताती है कि जब वो अपने घर पे जाती है तो उसके डैड उसे फूड सर्व करते हैं। इसके बाद वो अपने भाई से लड़ाई भी करती है और उसे अपने घर पे काफी सेफ फील होता है। तो गुरिंजी उसे कहता है कि मैं बस यही तुम्हें कहना चाहता था। इस पर सुआंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ गई, क्योंकि नर्सिंग होम एक बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ एक हॉस्पिटल है, जिसमें कि घर जैसा माहौल नहीं होता।
अब गू रिंजी उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क देता है और देर तक काम करने के लिए मना करता है। लेकिन जब सुहांग स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर गू रिंजी नहीं है। अब सारी चीजें समझने के बाद वो काम करने लगती है और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।